जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए हम लोग नए क्वेश्चन सेट के साथ नया अभ्यास करते हैं। आज का क्वेश्चन सेट का पहला प्रश्न है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए वॉलीबॉल, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी कबड्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वॉलीबॉल। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। और बैडमिंटन जो है, बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। और कबड्डी पड़ोसी देश बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। और कुछ हमारे भारत देश के आसपास के कुछ देशों का भी राष्ट्रीय खेल जान लेते, कम से कम इतना हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है आर्चरी। भूटान का राष्ट्रीय खेल है आर्चरी। और चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, जिसे कि पिंग पोंग भी कहते हैं। कभी कभी ये ऑप्शन में आ सकता है कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ऑप्शन रहेगा पिंग पोंग। तो इसका पिंग पोंग भी हो सकता है या टेबल टेनिस। और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल भी वॉलीबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती परिणय पुस्तक किसकी रचना है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी धन्वंतरी, ऑप्शन डी वराह मिहिर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाणभट्ट की रचना है पार्वती परिणय। बाणभट्ट द्वारा और भी पुस्तकें लिखी गई हैं। उनका नाम है हर्षचरित्र, कादम्बरी। ये दोनों पुस्तकें भी बाणभट्ट द्वारा लिखी गई, ये दोनों फेमस पुस्तकें हैं। और अभी एक तीसरा है पार्वती परिणय, जिसका कि हम लोगों ने इस प्रश्न में जिक्र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए फोटोस्फीयर, ऑप्शन बी क्रीमोस्फीयर, ऑप्शन सी कोरोना, ऑप्शन डी एक्सोस्फीयर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा कोरोना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। सूर्य की बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। सूर्य को चार परतों में बांटा गया है। केंद्र से होकर बाहर की ओर मैं बता रहा हूँ। केंद्र से होकर सबसे केंद्र में जो है सो केंद्र या सेंटर, उसके बाद होता है फोटोस्फीयर, उसके बाद को क्रीमोस्फीयर कहते हैं। और सबसे बाहर जो परत है, चौथा परत, उसे कोरोना कहते हैं। जिस पर पृथ्वी को भी 3 भागों में बांटा गया है, जो कि सबसे सेंटर में जो होता है उसे कोर कहते हैं। जो केंद्रीय भाग है पृथ्वी का, उसे कोर कहते हैं। उसके बाद आता है मेंटल, और सबसे पृथ्वी का ऊपरी परत जो होता है जिस पे हम लोग रहते हैं, क्रस्ट, जिसको भूप्रवृत्ति कहते हैं, इसे क्रस्ट। उसी प्रकार सूर्य को भी 4 भागों में बांटा गया। इस तरह से भी आप लोग दोनों को कंपेयर करके अर्थ का और सन का कंपेयर करके इस तरह समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक विजय के बाद किसने सकारी की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पे जब विजय प्राप्त कर लिया था तो उसने सकारी की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। यह गुप्त वंश का प्रतापी राजा था, और इसके कार्यकाल को गुप्त वंश का स्वर्ण युग भी कहा जाता था। और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, परंतु गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है वास्तविक संस्थापक। ऑप्शन बी में है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त किसने कहा था? तो ये आंसर हो जाएगा स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। और ऑप्शन सी में है कुमारगुप्त प्रथम। तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ऑप्शन डी में है स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के समय में ही हुनों का आक्रमण भारत पर हुआ था, और इसी के समय में ही गुजरात में जो सुदर्शन झील है, जिसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनाया गया था, उसका पुनरुद्धार किया गया था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार
सौराष्ट्र क्षेत्र का जो गवर्नर, सौराष्ट्र का गवर्नर, सौराष्ट्र जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था, उसमें का क्षेत्र जो था सौराष्ट्र कहा जाता था। तो सौराष्ट्र का गवर्नर जो था पर्णदत्त, पर्णदत्त नाम याद रखिएगा, वहाँ का गवर्नर पर्णदत्त। और पर्णदत्त का पुत्र, पर्णदत्त ने नहीं किया था, पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित, नाम है चक्रपालित, ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी एक्टिव कर दीजिए, इससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। ऐसे अमेजिंग क्वेश्चन के साथ अभ्यास करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।